Assalamu alaikum everyone. In today's video, we are going to study about the development of trachea, bronchi, bronchioles and then at the end alveoli. लास्ट जो कुछ वीडियोस हमारी थी उसमें हमने देखा बॉडी कैविटीज़ कैसे बनती हैं, देन हमने देखा कि डायफ्राम की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो जब आपको ये डेवलपमेंट समझ आ गई है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की बेसिकली डेवलपमेंट है। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। अब ये क्या होता है? जैसे कि लास्ट हमने सारी वीडियोस में देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये पूरी बन रही है गट ट्यूब, ठीक है, जिसमें से ये फोर गट होता है और दरमियान वाला पार्ट मिड गट होता है और एट द एंड जब हमारे पास यहाँ पे हाइंड गट बन जाती है। तो जो हमारे पास फोर गट है, फोर गट में से एक बड निकलता है, ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लंग बड। ओके, लंग बड फोर्थ वीक में ये डेवलप हो जाता है और ये एक तरह की आउट ग्रोथ होती है फ्रॉम द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फोर गट। ठीक है, फोर गट का आगे वाला जो पोर्शन है, वेंट्रल पोर्शन, वहां से ये निकलता है और इसको हम क्या कहते हैं? लंग बड या फिर रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। अब ये बॉडी को कैसे पता चला कि उसने यहाँ पे बड डेवलप करना है एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो? तो इसकी कुछ ना कुछ रेगुलेशन भी होगी। तो होता ये है कि हमारे पास जो इस जगह के अराउंड जितने भी मेसोडर्म सेल्स प्रेजेंट है वो रेटिनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट TBX4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है? एंडोडर्म ऑफ द गट ट्यूब में जाके एक्शन अपना परफॉर्म करता है और एज अ रिजल्ट वहां पे बड बना देता है। नथिंग यू हैव टू रिमेंबर इज रेटिनोइक एसिड TBX4 and it is expressed in the endoderm and as a result a lung bud डेवलप हो जाता है और फिर उसकी कंटिन्यू ग्रोथ होगी और आगे डिफ्रेंसिएशन होगी जिसकी वजह से प्रॉपर लंग बनेगा। तो वो हम आगे देखते हैं। ओके, अब जैसे हमें पता है कि लंग जो है हमारे पास, जब हमारे पास ये देखिए ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाएगा, आगे ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे, और उसके बाद लंग डेवलप हो जाएगा। अब इस पूरे टिश्यू में कुछ तो हमारे पास मतलब हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सपोर्ट भी चाहिए, ट्रेकिया में कार्टिलेज चाहिए हमारे पास, हमें मसल्स चाहिए लंग की डेवलपमेंट में, कनेक्टिव टिश्यूज चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास लंग्स की इंटरनल सरफेस तो स्लिपरी सरफेस होती है, जिधर हमारे पास पेरिस्टालसिस जिस तरह इसोफेगस में हो रहा होता है उसकी अंदर एंडोडर्मल लेयर होती है, उस तरह लंग्स के अंदर भी एंडोडर्मल लेयर है। तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पे चीजें जो है कंट्रीब्यूट करी होती हैं। एक एंडोडर्मल ऑरिजिन होता है जो कि इंटरनल लाइनिंग बना रहा होता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एट द एंड लंग्स। इसी तरह हमें विस्टल मेसोडर्म से भी कुछ चीजें चाहिए जो कि आके बनाएंगी कार्टिलेज, जो कि हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज बन रहा होता है, मस्कुलर पार्ट बनाएंगी और सारा कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। ओके, अब होता ये है कि हमारे पास इसोफेगस हमें पता है हमारी बॉडी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और जो हमारे पास ट्रेकिया है वो इंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सबसे पहले इसोफेगस प्रेजेंट था, जिसको हम फोरगट भी कह रहे हैं, ठीक है। फोरगट के अंदर से एक बड निकला, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज फोरगट, ठीक है, फोरगट के अंदर से एक बड निकला, दिस वॉज अ बड। अब वो बड क्या करेगा? वो बड यहाँ से कॉर्डली एक्सटेंड करेगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है, लंग बड ने कॉर्डली एक्सटेंड किया। एक्सटेंड होने के बाद ये क्या होगा? ये सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम फोरगट, ठीक है, फोरगट से इसकी सेपरेशन हो जाएगी बाय एक्सटेंडिंग। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये एक सेप्टा बन जाएगा, जिस सेप्टा के आगे वाली साइड पे हमारे पास लंग की ट्यूब प्रेजेंट है और बैक साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है इसोफेगस। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों की ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना, ये आपस में फ्यूज करने लग जाएगा। दिस पॉइंट विल फ्यूज, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप देखें यहाँ से ये फ्यूज कर रहा है, जब ये फ्यूज कर जाएगा तो एंटीरियरली ट्रेकिया अलग हो जाएगा और पोस्टीरियरली इसोफेगस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो पोजीशन है जहाँ पे ये फ्यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल रिज, ठीक है। अगर आपसे रिज के बारे में पूछा जाए तो आप ये वाली चीज एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हमारे पास ये फॉर्मेशन हुई है। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास एज अ रिजल्ट इसोफेगस वो डॉर्सली चला जाएगा बैक साइड पे
और ट्रेकिया जो है वो इंटीरियरली या फिर जिसको हम कहते हैं वेंट्रल पोर्शन, वहाँ पे आगे आके जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब तो ये सारी ट्यूब सेपरेट हो गई, दोनों ट्यूब्स आपस में सेपरेट हो गई, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसा है जिसमें ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आगे ट्रेकिया है, पीछे ईसोफेगस है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ लेरिंग्स एंड देन फेरिंग्स यहाँ पे सेम ओपनिंग है। ये हमारे पास, ये ट्यूब में अगर आपको बना के दिखाऊं, ये हमारे पास सेम ओपनिंग है जो कि आगे आके डिवाइड हो जाती है। एक साइड पे हमारे पास ट्रेकिया होता है और एक साइड पे ईसोफेगस होता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास फेरिंग्स का पोर्शन होता है वहाँ पे ट्रेकिया एंड द फूड पाइप दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और यहाँ पे लेरेंजियल ओरिफिस बनता है, ठीक है, जो कि इन दोनों के दरमियान का कम्युनिकेशन है। इस डायग्राम को देख लें, वैसे इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसोफेजियल एट्रेजिया होता है। ये नॉर्मली नहीं होता, ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ओके, सो इसोफेजियल एट्रेजिया इज अ एबनॉर्मेलिटी, और इसमें क्या होता है कि हमें जैसे नॉर्मली पता है कि जब ट्रेकिया बन रहा होता है, ठीक है, तो इसोफेगस आके उससे सेपरेट आउट हो जाता है। बट एट सम पॉइंट्स अगर कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाए तो ये दोनों आपस में सक्सेसफुली सेपरेट नहीं हो पाते। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है? इसोफेगल एट्रेजिया। अब ये डिफरेंट तरह के होते हैं। इसोफेगियल एट्रेजिया में डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे मोस्ट कॉमन 87% जो कि हमारी बॉडी में यूजुअली चिल्ड्रन में ये चीज देखी जाती है, वो क्या होता है कि डिस्टल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो जाता है। दिस वन इज अ डिस्टल पार्ट, ठीक है, डिस्टल इसोफेजियल फिस्टुल, ओ सॉरी, डिस्टल इसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो जाता है और वो ट्रेकिया के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, और ये दूसरा पोर्शन जो है बिल्कुल अलग से रह जाता है। इसी तरह आइसोलेटेड इसोफेजियल एट्रेजिया भी होता है जिसमें दोनों आइसोलेट हो जाते हैं, आपस में इसोफेगस कनेक्टेड ही नहीं होता। देन आइसोलेटेड हमारे पास ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला भी हो जाता है जिसमें फिस्टुला डेवलप हो जाता है दोनों तरफ से, ठीक है, डिस्टल भी और प्रॉक्सिमल भी। इसके अलावा या फिर ये सिर्फ प्रॉक्सिमल फिस्टुला भी डेवलप हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि डबल हमारे पास फिस्टुला डेवलप हो और दोनों अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट हो। तो ये कुछ टाइप्स हैं। मेजरली जो है हमारे पास 87% ये हो रही होती है, तो आपको ये जो है ना याद रखनी चाहिए। अच्छा, एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ और सिस्टम्स में भी एनॉमलीज आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वी फॉर वर्टिब्रल कॉलम, ये एक तरह का सिनोनिम है, ठीक है, वी फॉर वर्टिब्रल कॉलम, इसमें एनॉमलीज आना शुरू हो जाएंगी। देन हमारे पास एनस जो होता है, एनस में हमारे पास एट्रेजिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, कार्डिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। देन फॉर ट्रेकिया में प्रॉब्लम आ सकता है, ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो जाता है जिस तरह। इसी तरह ई फॉर इसोफेजियल एट्रेजिया भी हो सकता है। देन रीनल एनॉमलीज भी हो सकती हैं, लिम्ब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट तरह की एनॉमलीज इन्होंने यहाँ पे शो की हैं। अच्छा, अब हमने देखा लंग बड बना। यहाँ तक मेन डेवलपमेंट में जो चीज़ें हमने याद रखनी है वो हमने याद रखनी है कि पहले लंग बड बना, ठीक है, उसके बाद रिजेस बनी। रिजेस बनने के बाद क्या हुआ कि ये ट्रेकिया जो है बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएगा। आफ्टर सेपरेशन क्या होता है कि हमारे पास ब्रोंकियल बर्ड्स बनना शुरू होते हैं। दीज आर द ब्रोंकियल बर्ड्स। ये सेपरेशन के दौरान और एट द एंड ऑफ द सेपरेशन ये काम हो रहा होता है। ब्रोंकियल बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ब्रोंकियल बर्ड्स जब डेवलप हो गए उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आगे फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है कि अब हमें पता है 2 लंग्स है तो 2 बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, दोनों एक एक साइड पे चले जाएंगे। अब जो राइट ब्रोंकियल बर्ड जो हमारे पास डेवलप, ब्रोंकियल ट्यूब जो हमारे पास या बर्ड डेवलप हुआ था, वो आगे जाके 3 फर्दर डिविजन्स करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 राइट साइड पे बन गए, 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन गई। यहाँ तक होगी डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास डेवलप हुई थी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये आगे जाके फर्दर और डिविजन्स कर देंगे, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास फर्दर और डिवीजन कर देंगे। ये आगे आपको यहाँ पे शो हो रही है, a lot of divisions in each lung, और इनको हम क्या कहते हैं, ये सेगमेंटल ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो हमारे पास पीछे से ट्रेकिया आया, उसने आगे प्राइमरी ब्रोंकाई दे दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई ने सेकेंडरी ब्रोंकाई दे दिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई अब जाके आगे टर्शियरी ब्रोंकाई देगा जो कि सारे सेगमेंट्स में जाके एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारा इसका राइट साइड है, राइट साइड पे हमारे पास टोटल 10 टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बनते हैं,
और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 8 बनते हैं। सो एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट जो है हमारे पास 6 मंथ जब आ जाता है तब ऑलमोस्ट 17 जो है ना वो डिविजन इसकी हो चुकी होती हैं। अब इस चीज़ को क्या रेगुलेट कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प आउट कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट। सो एपिथेलियल की जब मेसेंकाइमल इंटरेक्शन होती है तो हमारे पास लंग बड डेवलप हो रहा होता है बिटवीन एंडोडर्म और विस्टल मेसोडर्म, और उसके बाद फिर इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली आती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्ट्री की पूरी एक फैमिली ऑफ डिफरेंट जीन्स हैं जो कि आके इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, और आगे हमारे पास ब्रोंकाई की डिफिजन हो रही होती है। ओके, एट द बाय द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि हमारे पास पीछे फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, T1 है, T2 है, देन T3 एंड देन वी हैव T4 T5। सो ट्रेकिया जब आ रहा होता है एट द लेवल ऑफ T4 वो बाइफरकेट कर जाता है और वो राइट और लेफ्ट लंग में एंटर हो जाता है। ओके, सो अब जो है हमारे पास मेजर आ गई है कि लंग की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस जो कि आपने एज इट इज़ याद भी करनी है